In this video I will teach you about freely fall and acceleration due to gravity, जिसे हम g से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो फ्रीली फॉल बॉडी, कोई बॉडी है या ऑब्जेक्ट है वो फ्रीली फॉल नीचे की ओर गिर रहा है, ठीक है, अर्थ सरफेस की ओर। ठीक, तो जो फ्रीली फॉल है, ठीक है, पहले उससे समझते हैं ये क्या है। ठीक है, तो whenever object fall towards the earth under the force of gravity alone, the object are said to be in a state of freely fall। ठीक है, तो इसमें क्या है, कोई ये समझ रहे हैं हम फ्रीली फॉल एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो whenever object fall toward the earth under the force of gravity alone, the object are said to be state of freely fall। ठीक है, तो जब कोई ऑब्जेक्ट होता है फॉल माने गिरता है टुवर्ड्स द अर्थ की ओर अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी फोर्स के कारण, तो द ऑब्जेक्ट आर सेड टू बी इन स्टेट ऑफ फ्री फॉल। तो जो ऑब्जेक्ट की स्टेट होगी वो हम कहेंगे वो फ्रीली फॉल हो रहा है। Thus, freely fall is the motion of an object let free under the influence of gravitational force due to the earth alone। जो बॉडी है या ऑब्जेक्ट है, फॉल माने गिरता है किसके कारण, इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ठीक है, किसके पास, अर्थ सरफेस के। ठीक है, ड्यूरिंग ए फ्रीली फॉल द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द फॉलिंग बॉडी रिमेन अनचेंज्ड। तो ड्यूरिंग द फ्रीली फॉल में जो डायरेक्शन होती है मोशन की, ठीक है, जो फॉलिंग ऑब्जेक्ट गिर रहा है वो रिमेन अनचेंज्ड होती है। ठीक है, वेन एवर एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली टुवर्ड द अर्थ एंड एक्सीलरेशन इज इन्वॉल्व्ड। जब कोई बॉडी है फ्रीली फॉल टुवर्ड्स द अर्थ की ओर आ रही है तो उसमें एक एक्सीलरेशन इन्वॉल्व हो जाता है, क्रिएट हो जाता है, उसमें एक एक्सीलरेशन होता है। और उस एक्सीलरेशन को क्या कहते हैं हम, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। क्यों, जो एक्सीलरेशन इन्वॉल्व हो रहा है वो ग्रेविटी के कारण हो रहा है, इसीलिए हम इसे कहते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो आप लिखेंगे एक्सीलरेशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी या ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, यानी द एक्सीलरेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल जी। ठीक है, तो फ्रीली फॉलिंग एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम किससे डिनोट करते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को डिनोट करते हैं हम स्मॉल जी से। ठीक है, एसआई यूनिट क्या होता है इसका, स्मॉल जी का एसआई यूनिट एक्सीलरेशन है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, वैल्यू होती है इसकी स्मॉल जी की वो 9.8, आप लर्न कर लें इसे। ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू एस्टैब्लिश ए रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। ठीक है, और स्मॉल जी क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कैपिटल जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी। ठीक है, या एक्सप्रेशन ऑफ स्मॉल जी। ठीक है, तो हम एक रिलेशन को एस्टैब्लिश करेंगे। सपोज दैट ये हमारे पास क्या है, अर्थ है, क्या है, अर्थ, और अर्थ की रेडियस क्या है, स्मॉल आर, ये लिख लो अर्थ है, स्मॉल आर, इसका मास m है, सेंटर O है, और यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है उसका मास क्या है, m। ठीक है, उसका मास क्या है, m। तो इन दोनों के बीच क्या लगेगा, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला क्या होता है, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ मास m। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये अर्थ है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का मास m है, और
नियर द, ये मास है, नियर द सरफेस है, सरफेस ऑफ अर्थ के है, तो इस पर फोर्स कौन सा लगेगा, फोर्स लगेगा Gm अपॉन आर स्क्वायर, इसे इक्वेशन फर्स्ट कह देते हैं। ठीक है, आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है, वाई द न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन्स का सेकेंड लॉ क्या बताता था हमें, F इक्वल एम ए। ठीक है, ए क्या होता था, एसिलरेशन, एम था मास, बट यहाँ हमारा एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो ए की जगह हम क्या रख देंगे, जी, तो F इक्वल क्या हो जाएगा, एम जी, इक्वेशन 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से आप देख रहे हैं ये फोर्स एफ जी एम अपॉन आर स्क्वायर हो गया, यहाँ फोर्स एफ इक्वल एम जी हो गया। जब एफ इक्वल इसके है, एफ इक्वल इसके है, तो ये इक्वल इसके होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, तो यहाँ आप लिख देंगे जी एम अपॉन आर स्क्वायर इक्वल एम जी, जी से एम कैंसिल हो गया, तो जी इक्वल आया जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यही हमारा क्या है, रिलेशन है। ठीक है, स्मॉल जी और कैपिटल जी में यही रिलेशन है। ठीक है, अगर हम इसे कैलकुलेट करना चाहें, कैलकुलेशन ऑफ स्मॉल जी की वैल्यू कैसे आई हमारे पास 9.8, तो स्मॉल जी की वैल्यू कितनी होती है 6.67, पिछले बताई थी, 10 द पावर माइनस क्या था 11 न्यूटन मीटर पर किलोग्राम स्क्वायर। मास किसका, मास अर्थ का मास कितना होता है 6.4 इंटू 10 द पावर 6 मीटर। ठीक है, यानी मास है, और रेडियस हो गई, सॉरी ये रेडियस हो गई। ठीक है, मास लगाएंगे, मास होता है इसका 6 इंटू 10 द पावर 24 kg, ये मास है, और रेडियस कितनी हो गई, रेडियस हो गई 6.4 इंटू 10 द पावर 6। ये जब इन सबको कैलकुलेट करेंगे आप, तो जी की वैल्यू आ जाएगी 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये जी की वैल्यू आ जाएगी। तो आप याद कर रखेंगे, जो मास होता है अर्थ का कितना होता है 6 इंटू 10 द पावर 24 के जी, और रेडियस होती है वो 6400 किलोमीटर होती है अर्थ की। ठीक है।